ये एक ब्राइट स्टार दिख रहा, ऊपर 2 डबल स्टार दिख रहा, बीच में नेबुला है। अभी डंबल नेबुला बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है लाइव व्यू में। इनफैक्ट इसके जो दोनों क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 5 अरब साल बाद जब हमारा सन उसकी लाइफ की लास्ट स्टेजेस में होगा, तब उसका अंत आखिर होगा कैसे? तो 5 अरब साल बाद हमारे सूर्य का अंत होना शुरू होगा। जब धीरे-धीरे सूर्य जो है उसका वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है वो इतना बढ़ता जाएगा कि वो अर्थ तक को अपने अंदर समेट लेगा और धीरे-धीरे वो एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। और फिर ये रेड जायंट स्टार करीब 5 अरब साल बाद, करीब 5 बिलियन ईयर्स बाद, ये रेड जायंट स्टार जो है ये एक प्लैनेटरी नेबुला में फॉर्म हो जाएगा। मतलब सूर्य जो है वो अपने कोर के बाहर जितनी भी बाहरी लेयर्स है ना, उन सबको स्पेस में शेड आउट कर देगा और फॉर्म करेगा एक प्लैनेटरी नेबुला। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही प्लैनेटरी नेबुला को आपको अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, हम एक लिटरली एक सन लाइक स्टार की डेथ को कैप्चर करने वाले हैं। हम लिटरली हमारी मतलब टेलीस्कोप से 1300 लाइट ईयर दूर एक सन जैसे स्टार को मरते हुए देखने वाले हैं। हमसे करीब 1360 लाइट ईयर दूर वुल्पेक्युला कॉन्स्टेलेशन में आज से करीब 6000 साल पहले एक ब्राइट स्टार दिखाई देता था। लेकिन ये ब्राइट स्टार अपनी लाइफ की लास्ट स्टेजेस में था और इसने अपने कोर के बाहर की जितनी भी आउटर लेयर्स थी ना, उनको शेड आउट कर दी। इस स्टार का मास इतना ज्यादा नहीं था कि रेड जायंट स्टेज पे पहुंचने के बाद ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन पाए या फिर एक ब्लैक होल बन जाए। ये तभी फॉर्म होते हैं जब बहुत बड़े रेड जायंट स्टार्स जो होते हैं उनकी जब ग्रेविटी कोलैप्स होती है, तब जाके कोई ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनता है। लेकिन ये जो स्टार था ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटा था, जिस वजह से इसने धीरे धीरे अपनी जो आउटर लेयर्स थी उन्हें सराउंडिंग स्पेस में स्प्रेड करना शुरू कर दिया और सेंटर में रह गया सिर्फ एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार। और इस स्टार की डेथ से फॉर्म हुआ M27 द डम्बेल नेबुला। तो डम्बेल नेबुला एक प्लैनेटरी नेबुला है जिसको मैंने पिछले साल 2024 में भी अपनी सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 114 EQ टेलीस्कोप से कैप्चर करने की कोशिश करी थी। बट एज यू ऑल नो वो एक मैनमेड टेलीस्कोप थी जिसमें मैं मोटर ड्राइव लगा के कुछ तो जुगाड़ वगैरह करके किसी तरह समहाउ मैंने उसे कैप्चर किया था। बट इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले थे। मतलब दैट वाज एक्सपेक्टेड कि इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमें, है ना? बिकॉज़ वो एक बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल टेलीस्कोप है और वो इतनी अच्छी ट्रैकिंग नहीं दे सकती। उसका माउंट जो था वो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का है। तो उससे मतलब ये रिजल्ट्स भी मिल गए, बहुत बड़ी बात है। बट अब मैं सेलेस्ट्रॉन LCM 114 टेलीस्कोप यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मेरी कॉलेज की टेलीस्कोप है। वैसे तो ये टेलीस्कोप भी बहुत अच्छे से ट्रैक नहीं करती। इनफैक्ट इसका तो गो टू सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है कि 3 स्टार अलाइन करने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट तक सही से नहीं पहुँचाती, मतलब उससे कई डिग्रीज दूर पहुँचाती है। बट जो भी हो, ये ठीक ठाक ट्रैकिंग कर देती है। तो चलिए अब सब पे चलते हैं और डम्बेल नेबुला को कैप्चर करते हैं। ज्ञान देना थोड़ा कम करना पड़ेगा, वीडियो का रिटेंशन कम होता है। तो गाइज़ अभी हमें यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है ब्राइट वाला, ये सदर है जो कि सिग्नस कॉन्स्टेलेशन का सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है। और अभी हमने टेलीस्कोप को एंटेरिस, डेनिम और सदर पे अलाइन कर दिया है। और यहाँ पे ये जो एक स्टार क्लस्टर दिख रहा है ना, ये है NGC 6910। तो ये एक स्टार क्लस्टर दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। हम इसी रीजन में हैं अभी स्पेस के। ये सदर स्टार दिख रहा और यहाँ पे ये स्टार क्लस्टर दिख रहा। अभी हमें वुल्पेक्युला कॉन्स्टेलेशन पे जाना है, तो हमें अल्टायर से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अल्टायर जो स्टार है ना, जो कि एक्विलिया कॉन्स्टेलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है, 7 ट्रायंगल फॉर्म करता है, उससे हम लोग सैजिटा कॉन्स्टेलेशन के ब्राइट स्टार्स पे जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग सैजिटा से ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर है ना, क्या नाम है इसका, M71 से हम लोग सेम एल्टीट्यूड फॉलो करेंगे ना, तो लगभग हम लोग M27 डम्बेल पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट मैं इस पे नहीं जा रहा क्योंकि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ये जो LCM माउंट है इसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है। बाय द वे ट्रैकिंग अच्छी कर देता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सदर स्टार अभी भी यहीं पे है तो ट्रैकिंग तो सही कर देता है, लेकिन इसकी जो गो टू है वो बहुत ख़राब है। तो हमें ऐसे स्टार हॉपिंग करते करते किसी तरह M71 पे पहुँचना है और फिर उसके बाद M27 पे पहुँचना है। तो अभी तो इसके गो टू ने एकदम सही काम किया है। अभी यहाँ पे हम लोग अल्टायर स्टार पे पहुँच गए थे। ये दिख रहा है अल्टायर स्टार, बादलों के पीछे है इसलिए थोड़ा हेजी दिखाई दे रहा है, बट सही चल रहे हैं अभी तो। मतलब गो टू तो सही चल रहा है अभी इसका, एकदम बढ़िया तरीके से अलाइन हुई है टेलीस्कोप। बट यार मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, तो थोड़ी देर वेट ही करना पड़ेगा हमें। तो अभी हमने काफ़ी देर तक वेट किया है और उसी डायरेक्शन में वहाँ पे वुल्पेक्युला कॉन्स्टेलेशन दिखेगा, इसमें हमें डम्बेल नेबुला दिखाई देगा। तो अभी क्लियर होने लगा है स्काई। इधर से विंड इधर की तरफ आ रही है, ईस्ट की तरफ, तो ये बादल एक बार पास हो जाए फिर तो क्लियर ही है स्काई एकदम। अभी हम लोग, मैं बता दूं किधर हैं अभी हम। आपको ये एक एस्ट्रियम दिख रहा है ना यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे दिखाऊं,
ये एस्ट्रियम ये दिख रहा। तो इससे थोड़ा हमें हमारा एल्टीट्यूड कम करना है और फिर अज़ीमुथ को चेंज करके हम लोग M27 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हैं अभी हम लोग। तो एल्टीट्यूड डाउन करना है हमें और फिर हमें थोड़ा सा राइट में मूव करना है टेलीस्कोप को। तो चलो फटाफट करते हैं। ओके, सो हमने एल्टीट्यूड कम किया है अभी और अब हमें राइट में मूव करना है टेलीस्कोप को। तो यहीं पे कहीं पे होना चाहिए डम्बल नेबुला। हाँ, हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं नेबुला के। अब यहीं पे होना चाहिए, दिख क्यों नहीं रहा? ये देखो, ये अरे दिख रहा है, डम्बल नेबुला दिख रहा है। ये देखो, मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे। मैं स्टार फील्ड दिखाऊँ अगर आपको, तो ये देखो कुछ ऐसी सी स्टार फील्ड है। ये एक ब्राइट स्टार दिख रहा, ऊपर 2 डबल स्टार दिख रहे हो, बीच में नेबुला है। ये हमारा अभी फील्ड ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे अगर मैं सेम फील्ड ऑफ व्यू आपको दिखाऊँ अगर, तो ये रहा वो ब्राइट वाला स्टार, ये रहा वो डबल स्टार, और यहाँ पे ये सेंटर में, ये देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ये दिख रहा डम्बल नेबुला। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई गेस। क्लियरली हमें डम्बल नेबुला यहाँ पे दिख रहा है लाइव व्यू में। तो गाइज़ अभी देखो, अभी डम्बल नेबुला बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है लाइव व्यू में। इनफैक्ट इसके जो दोनों पोर्शंस हैं और बीच में जो इसकी एक लेन पास हो रही होती है ना, वो भी लाइव व्यू में दिखाई दे रही है यहाँ क्लियरली। अभी मैंने रीलेंस खोल रखा है और उसमें देखो यार, ये कितना ज़्यादा क्लियरली और कितना ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसका एक सिंगल एक्सपोजर कैप्चर करके दिखाता हूँ मेरे डिफ़ॉल्ट कैमरा में। एक्चुअली क्या है ना, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ OnePlus 12R। इसी में मुझे इनबिल्ट इंटरफेलोमीटर मिल जाता है। ये आप देख सकते हो कि 1 सेकंड के इंटरवल पे 60 शॉट्स लेगा एट these सेटिंग्स। 6 सेकंड शटर है और ISO 3200 है। प्लस OnePlus 12R में रॉ फोटो भी क्लिक हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ फोटो का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मैं एक सिंगल एक्सपोजर कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। अभी 6 सेकंड का एक्सपोजर होने वाला है ये, तो देखते हैं क्या दिखता है। ये तो एक एक्सपोजर हो चुका है। ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो क्लियरली डम्बल नेबुला दिख रहा है, उससे कलर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, हल्के हल्के कलर्स क्लियरली दिख रहे हैं। ये देखो, रॉ फोटो आ गई, ये वाली रॉ इमेज है, इसमें सेंटर में डम्बल नेबुला है। जो भी लोग मेरे से कमेंट्स में मोबाइल के बारे में पूछते हैं ना, उनको मैं OnePlus 12R ही सजेस्ट करूँगा, इसलिए क्योंकि भाई इसका कैमरा एस्ट्रो के लिए बहुत शानदार है कसम से। ये देखो यार, कितना बढ़िया दिख रहा है डम्बल नेबुला लाइव व्यू में। A few moments later. तो गाइस अभी आप देख सकते हो अचानक से बादल आ गए हैं और पूरे स्काई को इन्होंने ढक लिया है, बट मून दिख रहा है थोड़ा सा। तो फटाफट मैंने अपनी टेलीस्कोप को थोड़ा सा मून पे पॉइंट करा है। तो अभी मैं मून दिखाता हूँ एक बार। तो इससे पहले कि मून जो है वो बादलों के पीछे जाए, मैं मून एक बार आपको टेलीस्कोप से दिखाता हूँ। तो मून आई होप आ चुका होगा। येस, मून आ चुका है फील्ड ऑफ व्यू में और इसका एक सिंगल एक्सपोजर मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। ओके, तो सिंगल एक्सपोजर हो चुका है बस। ओके, सो ये डिटेल देखो भाई, ये कैमरा बहुत शानदार प्रोसेसिंग कर देता है। क्या शानदार प्रोसेसिंग करी है इसने। तो ये है हमारी एक रॉ फ्रेम जिसको मैंने उस दिन कैप्चर करा था। तो ऐसे ही मल्टीपल रॉ फ्रेम्स को मैंने डीप स्काई स्टैकर से स्टैक करा। तो टोटल मैंने करीब उस दिन 1 आवर का डेटा कैप्चर किया था, लेकिन डीप स्काई स्टैकर से सिर्फ 40 मिनट्स का डेटा स्टैक हो पाया, क्योंकि बाकी जो इमेजेस थी वो उसने रिजेक्ट कर दी हैं। अब डीप स्काई स्टैकर वाली जो इमेज है, इसको मैं पोस्ट प्रोसेस करने वाला हूँ और देखते हैं कि हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे डीप स्काई स्टैकर के बाद इमेज प्रोसेसिंग करना ठीक से नहीं आता, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। सो आई अपलोडेड माई रॉ रिजल्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे एस्ट्रोगेजर केम फॉर माई हेल्प। तो अगर आप एस्ट्रोगेजर को नहीं जानते तो भाई वो भी बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमी यूट्यूबर हैं जो भी बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमी वीडियोस। तो उनके चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, है ना। तो उन्होंने हमारी इमेज को फिर प्रोसेस करा और दिस वॉज द फाइनल इमेज दैट ही गेव मी। मतलब यार, मेरा दिमाग फट गया ये इमेज देख के कि मेरी ये जो स्टैक्ड इमेज थी, इससे उन्होंने ये बना दिया। सो प्रेजेंटिंग डम्बल नेबुला थ्रू माई टेलीस्कोप। तो इस इमेज में सेंटर में यहाँ पे हम ये जो स्टार देख पा रहे हैं, यही है वो वाइट ड्वार्फ स्टार जिसने अपनी आउटर लेयर्स जो थी वो शेड आउट कर दी, जिस वजह से ये प्लैनेटरी नेबुला बना। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबसे बड़ा ऑब्जर्व्ड वाइट ड्वार्फ स्टार है यूनिवर्स का, है ना। देन हम इस M27 डम्बल नेबुला की इमेज में क्लियरली नेबुला का बाइपोलर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। आप लिटरली यहाँ इमेज में इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह ये स्टार कोलैप्स हुआ और कोलैप्स के बाद गैसेस किस तरह 2 हिस्सों में एक्सपैंड हुई है। यहाँ पे आप वो 2 हिस्सों को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से गैसेस एक्सपैंड हुई हैं। और अगर आप जानना चाहते हो
कि एक चाइनीज स्पाई सैटेलाइट मिनी टेलीस्कोप से कैसे दिखाई देती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।